हेलो साथियों, विजयम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय भाषाओं में। एक हमारा टॉपिक है राजस्थानी बोली। राजस्थानी बोली हम हमारा टॉपिक करने से पहले देखेंगे आज की मोटिवेशनल कोट, जो हम विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है। टूटने का मतलब ये नहीं है कि सफ़र ख़त्म हो गया हो। टूटने का मतलब यह नहीं है कि सफ़र ख़त्म हो गया। कभी कभी टूटकर ज़िंदगी की शुरुआत होती है। कभी कभी टूटकर ज़िंदगी की शुरुआत होती है। साथियों, अगर जीवन में कभी असफलता मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम निराश हो जाएं और गिव अप कर दें, क्योंकि अगर गिव अप कर देंगे तो हमारे पास में पुनः उस प्रतियोगिता में जीतने या सफलता प्राप्त करने का अवसर ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। हम करत करत अभ्यास करत जड़मति होत सुजान वाली कहावत जो हर जगह फिट होती है, उसके अनुसार हार नहीं माननी चाहिए। अपने हौसले को बढ़ाते हुए मोटिवेशन के साथ में फिर से प्रयास करना चाहिए और सफलता की नई कहानी लिखनी चाहिए। ठीक है, अब हम आज का टॉपिक देखेंगे राजस्थानी बोली। राजस्थानी बोली के लिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की बोलियों में इतनी विविधता है कि यहाँ के लिए कहा जाता है कि 8 कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। साथियों, राजस्थान का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यहाँ पर इतनी विविधता है, यहाँ की संस्कृति में, यहाँ की परंपराओं में, यहाँ की वाणी में और यहाँ के पानी के स्वाद में भी। उसके लिए यह कहावत है कि 8 कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। ठीक है, राजस्थान के क्षेत्रफल में 7 इसकी महत्वपूर्ण बोलियां हैं जिनको हिंदी भाषा विशेषज्ञों ने हिंदी की ही बोलियां स्वीकार किया है। ठीक है, और हम देखेंगे राजस्थानी की 7 जो बोलियां हैं वो मैं बता दूं। पहली मारवाड़ी, दूसरी मेवाड़ी, तीसरी मेवाती, चौथी ढूंढाड़ी, पांचवी हाड़ौती, छठी बागड़ी, और सातवीं है मालवी। ठीक है, ये 7 जो राजस्थानी की उपबोलियां हैं उनको हिंदी भाषा में भी शामिल किया जाता है। अब राजस्थानी की महत्वपूर्ण उपबोली है मारवाड़ी, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मारवाड़ी भाषा को जो शालिभद्र सूरी थे, नहीं, उद्योतन सूरी थे, उन्होंने अपनी कृति कूलेमाला में 8वीं सदी में जो उन्होंने रचना की थी कूलेमाला, उसमें भी हिंदी की 18 मुख्य बोलियों में शामिल किया है मारवाड़ी को। ठीक है, और जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, उन्होंने द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो उनकी बुक थी 1908 में आई थी, उसमें भी मारवाड़ी को और राजस्थानी बोली को शामिल किया है। ठीक है, ये है उद्योतन सूरी।
उद्योतन सूरी की रचना है ये कुवलयमाला 778 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें मरु भाषा के नाम से जाना जाता है, लिखा गया है इसको। ठीक है, मारवाड़ी का ऐतिहासिक और भौगोलिक क्षेत्रफल काफी विस्तृत है। हम मैप से मैं आपको बता दूं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, सिरोही, जालोर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन जिलों में मारवाड़ी बोली बोली जाती है। और मारवाड़ी का जो शुद्धतम रूप बोला जाता है वो जोधपुर के आसपास वाले क्षेत्र में बोला जाता है। ठीक है, मारवाड़ी की साहित्यिक शैली प्रसिद्ध थी जिसे डिंगल शैली कहते हैं। डिंगल शैली में रासो साहित्य की रचना की गई, जैसे पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो आदि की। ठीक है, अब हम बात करेंगे मारवाड़ी के अन्य महत्वपूर्ण कवि कौन कौन थे। जैसे विरुद्ध क्षेत्री कृतार बावनी कवि दुर्सा आडा ने लिखी, वेली किशन रुक्मणी भी पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी। ठीक है, हम अब अगली मारवाड़ी में एक केसरी सिंह भारत ने जो लिखा था जयपुर के राजा फतेह सिंह के बारे उनके लिए चेतावनी राग चुंगटिया लिखा था, उसकी कुछ पंक्तियां हैं। घना घलिया घमसान तोई राणा सदा रहिया निडर, फेंकता फरमान हलचल किम फतमल हुए। इसका मतलब है जब राणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जा रहे थे, जो ब्रिटेन के शासक के सम्मान समारोह के लिए रखा गया था उसमें शामिल होने के लिए जा रहे थे, तो केसरी सिंह भारत ने चेतावनी राग चुंगटिया लिखकर एक पत्र दिया था फतेह सिंह जी को कि राजपूत राजा तो इतने निडर होते हैं कि उन्हें किसी का डर नहीं होता और वो किसी के सामने नहीं झुकते। आपको क्या डर हो गया कि आप अंग्रेजों के समक्ष उनके झुक रहे हो या उनके कहने पर, पहले बुलावे पर ही वहां जा रहे हो। ठीक है, मेवाड़ी भाषा का क्षेत्र है, मेदपाट वाले क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा मेवाड़ी भाषा है। मेवाड़ वाले क्षेत्र में जो महाराणा प्रताप का साम्राज्य था, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ वाला, राजसमंद वाला क्षेत्र में बोली जाती है। ये देखो, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों में बोली जाती है। मैप में देखें तो दक्षिणी राजस्थान के जिलों में, ठीक है, मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी जयपुर व ढूंढ नदी के किनारे के आसपास फैले हुए क्षेत्रफल में बोली जाती है। ढूंढ जयपुर और जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र में, जयपुर में टोंक, दौसा आदि जिलों में बोली जाती है। इसे झाड़साई बोली भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी कुछ उपबोलियां हैं जो हैं तोरावाटी, काठेड़ी, चौरासी, नागरचौल, राजावाटी, किशनगढ़ी, अजमेरी, शाहपुरी, सिपाही आदि। ठीक है, ये कहाँ कहाँ बोली जाती हैं ये मैं मैप में बताता हूँ आपको। ये जयपुर के आसपास में टोंक, दौसा और दक्षिणी पश्चिमी अलवर, अजमेर का उत्तरी पूर्वी वाला अजमेर वाला क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। अब इसकी उपबोलियां हैं नागरचौल, और ये बोली जाती हैं तोरावाटी बोली जाती है झुंझुनू में, सिकर झुंझुनू वाले कांतली नदी के बेसिन वाले क्षेत्र में। ठीक है, फिर नागरचौल बोली जाती है टोंक में, किशनगढ़ी अजमेरी और किशनगढ़ी बोली जाती है। अजमेर और किशनगढ़, अजमेर का जो तहसील है किशनगढ़, उसमें शाहपुरी शाहपुरा में,
भीलवाड़ा के शाहपुरा में। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। अब हाँ, ढूंढाड़ी में दादू पंथ की जो रचनाएं हैं, जो ग्रंथ हैं, वो ढूंढाड़ी भाषा में लिखे गए हैं। और जैसे सुंदरदास जी के ग्रंथ हैं वो भी ढूंढाड़ी में लिखे गए हैं। दादू वाणी ढूंढाड़ी भाषा में ही संकलित की गई है। दादू महाराज की कुछ पंक्तियां हैं। झूठे अंधे गुर घणे भरम दिखावे आई, दादू सांचा गुर मिले जीव ब्रह्मा हुए अजाई। इन्होंने झूठे गुरु और सच्चे गुरु में अंतर बताया है। ठीक है, उनके गुणों में अंतर बताया है। अब हम देखेंगे हाड़ौती। हाड़ा शासकों के जो क्षेत्र था, हाड़ा राजाओं ने जहां राज किया उस क्षेत्र की बोली है। हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये 4 जिले हाड़ौती में आते हैं। मैप में मैं बता दूं, ये 4 जिले दक्षिणी पूर्वी राजस्थान वाले 4 जिले, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, ये हाड़ौती बोली वाला क्षेत्र है। ठीक है, हाड़ौती बोली पर प्रभाव है मेवाड़ी का और मालवी का। ठीक है, अब हाड़ौती क्षेत्र में मैं बताऊं कि हाड़ौती क्षेत्र में सूर्यमल मिश्र ने रचनाएं लिखी। सूर्यमल मिश्र थे महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे, और इनकी रचनाएं हैं वीर सतसई और वंश भास्कर। ठीक है, तो हाड़ौती के मुख्य कवि हैं सूर्यमल मिश्र। फिर हम देखेंगे मेवाती। मेवात क्षेत्र है अलवर और भरतपुर का क्षेत्र, जहां पर मेव जनजाति निवास करती है। ठीक है, उसको मेवात क्षेत्र कहते हैं, और वहां की बोली को मेवाती बोली पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के बीच सेतु का काम करती है। इसकी उपबोलियां हैं राठी, महेड़ा, कठेर और उनकी उपबोलियां। अहीरवाटी बोली को भी मेवाती का ही भाग माना जाता है। ठीक है, इस बोली का क्षेत्रफल अलवर, भरतपुर और दिल्ली के दक्षिणी भाग और गुड़गांव के दक्षिण में बोली जाने वाली भाषा भी मेवाती ही है। ठीक है, अब मेवाती भाषा में चरणदासी संप्रदाय के ग्रंथों की रचना हुई। दयाबाई और सहजोबाई, जो कि चरणदास जी की शिष्याएं थी, उन्होंने अपने अपने ग्रंथों की रचना की। जैसे सहजोबाई ने सहज प्रकाश की रचना की थी। ठीक है, फिर हम देखेंगे बागड़ी का क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जिला, जिसे वागड़ प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, वहां के क्षेत्रफल में बोली जाने वाली भाषा को बागड़ी कहते हैं। इस पर गुजराती का प्रभाव अधिक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे मालवी जो बोली है, ये मालवा के पठार वाले क्षेत्र में बोली जाती है। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र है जो मालवी बोली के लिए प्रसिद्ध है? झालावाड़ का कुछ तहसीलें व शेष मध्य प्रदेश में के मालवा क्षेत्र में मालवी बोली जाती है। इंदौर, भोपाल, भोजावाड़, रतलाम, झाबुआ, सीतामऊ और मेवाड़ के कुछ भागों में मालवी बोली जाती है। मालवी की कुछ उपबोलियां हैं निमाड़ी, उमठवाड़ी, रतलामी, सोपाड़ी, रागड़ी। ठीक है, इन पर मालवी की इन बोलियों पर मेवाड़ी बोली का भी प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, मैप में मैं बताना चाहूंगा कि मालवी कहाँ बोली जाती है। मालवी इस क्षेत्र में बोली जाती है, ये मालवा क्षेत्र है। ठीक है, और वागड़ी बोली जाती है
ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो इस प्रकार हमने राजस्थानी बोली की उपबोलियां की हैं, जिसमें ढूंढाड़ी की और मारवाड़ी की उपबोली एक उपबोली है। हाँ, मारवाड़ी की उपबोलियां मैंने बताना, सॉरी मैं भूल गया। मारवाड़ी की कुछ उपबोलियां हैं, जैसे गोडवाड़ी। गोडवाड़ी ये गोडवाड़ प्रदेश है, लूनी नदी का बेसिन वाला, जिसमें जालोर वाले क्षेत्र में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। शेखावाटी जो चूरू सीकर झुंझुनू वाले क्षेत्र में बोली जाती है। और एक है थली, ढटकी, महेशी, ओसवाली, बीकानेरी, नागौरी आदि। बीकानेरी बीकानेर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। थली लूनी नदी के बेसिन में बाड़मेर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ढटकी भी यहीं बोली जाती है। नागौरी नागौर वाले जिले में, नागौर जिले में बोली जाती है। ठीक है, इस प्रकार हमने राजस्थानी की बोलियां और उनकी भी बोलियां मैप मानचित्र के माध्यम से पूरी की हैं।